हरपाल सिंह बेदी हैं जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, वो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। बेदी साहब, पहला सवाल तो यही था कि जो आरोप खिलाड़ी लगा रही हैं वो बहुत गंभीर है। नहीं, गंभीर तो है। जो यौन शोषण का जो भी है, ये तो बड़ा सेक्सुअल असॉल्ट या हैरेसमेंट तो बहुत सीरियस केस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर किया क्या जाए, करना यह है कि इसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए ना। आप किसी को हैंग नहीं कर सकते ना। अगर सपोज मैं या मेरे खिलाफ कोई आरोप लगे या मैंने कोई गलत किया तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी होगी ना। दिस इज हाउ द लॉ इज। आप लाइक करें या ना करें। और इसका सबसे तरीका, क्योंकि आपने मुझे खेल पत्रकार के लिहाज से बुलाया, तो इसका एक ही तरीका है, वो है इनको खिलाड़ियों को आईओए के पास जाना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखिए, एक बात सुन लीजिए क्लियर, इस पे गवर्नमेंट, हाँ, इसका केस तब बनता अगर ये अदालत में चले जाएं, तब तो सीधी सी बात है एफआईआर लिखवा दें। तो एक है, अगर आप कहते हैं कि इसको हटाया जाए प्रेसिडेंटशिप से, कोई नहीं हटा सकता इसको हटाएगा तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हटा सकती है। दिस इज लीगल वे। इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर आप ये जो इस तरह विनेश फोगट ने कहा कि हमारे पास सबूत है, देन दे शुड फाइल एन एफआईआर एंड गो टू कोर्ट कि भैया ये केस करें। मगर अगर इनको हटाना है, इनको रिकॉग्नाइज कराना है, तो ओनली do is the Indian Olympic Association. Government cannot interfere in. The moment government interferes, International Olympic Committee will come. ऐसे केसेस बड़ी जगह हुए हैं यहाँ पर कि उस कंट्री की नेशनल बॉडी ने एक्शन लिया है। फिर वो बॉडी क्या करेगी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विल इन्फॉर्म द वर्ल्ड फेडरेशन कि भैया ये हो रहा है हमारे इधर, ये चार्जेस हैं, तो वो वर्ल्ड फेडरेशन भी डिसएफिलिएट हिम। तो सिंपल दो चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक फायदा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला है, पीटी उषा, वेरी वेल नोन लीजेंडरी रनर्स है, वो अभी बनी है। और उसके जो 7 या 8 जो है गवर्निंग बॉडी में है, वो सब प्लेयर है ऑफ ग्रेट इंटीग्रिटी। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, सारे देख लीजिए। तो अगर ये केस उधर जाता है और ये लड़कियों ने अपना केस कहा है, तो ये उनको कहें कि साहब ये हमारे साथ हुआ, हम कितनी और चक्कर लगाएंगे कि कुछ एक्शन लीजिए। एक ये है स्पोर्ट्स की तरफ से। अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, जैसे कि सारे कहते हैं यू गेट वेरी इमोशनल, ये कोई भी होता है कि कोई भी ऐसा हो, तो देन दे शुड गो टू पुलिस और देन द हाई कोर्ट। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, देखिए मैं आपको इनको हटाना चाहते हैं तो इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं हटा सकती है। दिस इज हाउ इट इज, हाउ द रूल इज। अच्छा, इस पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रूल ये है कि उन्होंने विमल मोहन है हमारे साथ। हरपाल सिंह बेदी से हमारा संपर्क टूट गया है। विमल, ये बता रहे हैं हरपाल सिंह बेदी कि इंडियन ओलंपिक संघ जो है वो इस पर एक्शन ले सकता है, वो हटा सकता है। क्या उसके लिए इन खिलाड़ियों को वहां तक जाना होगा या फिर वो सुमोटो भी इसको ले सकते हैं कि जब तक जांच नहीं होती तब तक इन्हें हटा दिया जाए? देखिए, सुओ मोटो इस तरह का फैसला आईओए ने एक बार लिया था, केपीएस गिल के समय में लिया था, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर यौन शोषण का आरोप भी लगा है, बहुत सारे आरोप लगे हैं, उसमें साथ में यौन शोषण का भी अगर आरोप लगा है, तो और जो खिलाड़ियों से जो बात हो रही थी उसमें उनको अगर यौन शोषण की बात है तो उनको एफआईआर करना होगा। बात वहां तक होगी। और जहां तक जो खिलाड़ी खुल के बोल रहे हैं कि बात उनको एक्शन, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। आपको रिसेंटली एक एग्जांपल है, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह फॉर्मर हॉकी प्लेयर रहे और उनपे आरोप लगाया, जब खिलाड़ी ने सामने से लगाया तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो बात कहां जाती है, ये बात जरूर है जो बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी सामने नहीं है, यह आरोप मतलब हवा में, उनके मुताबिक हवा में लगाया गया। लेकिन खिलाड़ी अगर कह रहे हैं, इसके अलावा कई सारे और शिकायत है, तो अगर वो शिकायत सामने आएगी और जब खिलाड़ी इस दूर तक आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह के आए होंगे। मुझे लगता है कि वो आएंगे। और आईओए का एक रोल तब आता है जब बहुत सारी चीजें हो और उनसे भी पूछा जाए, दोनों तरफ की बात उनको पूछनी होगी। जैसे केपीएस गिल को जब हटाया गया था, सुरेश कलमाड़ी होते थे आईओए के प्रेसिडेंट उस वक्त, तो इसी तरह से हुई थी। लेकिन फिर कोर्ट केस भी चलता रहा था, अभी भी चल रहा है बहुत सारे। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन खिलाड़ियों को यहां तक, मुझे लगता है कि यहां तक आए हैं तो उनको गवाह सबूत सामने लाना पड़ेगा। विमल, अगर ये देखें यहां पर, जैसा आप बता रहे हैं, 2011 से वो इस अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, उनका अपना एक इतिहास भी रहा है, बीजेपी के सांसद भी हैं। अगर कोई खिलाड़ी इतना गंभीर आरोप इस तरह से सामने आकर लगाता है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। नहीं, जांच होनी चाहिए। मैं किसने कहा जांच होनी चाहिए? बिल्कुल भी। और बहुत सारे, केवल ये नहीं है, केवल ये आरोप नहीं है, इसके अलावा
विमल इसके अलावा कई सारे आरोप लगे हैं। विमल जी, ऑटोक्रेटिक डिसीजन की बात है, बहुत सारे उन पे आरोप लगे हैं। और जाहिर तौर पे बात अब यहाँ नहीं, बात अगले, क्योंकि अभी एशियन गेम्स होना है, ओलंपिक्स होना है, और इतने गंभीर आरोपों का मतलब है कि सिस्टम चरमरा गया है आपस में, खिलाड़ी और जो फेडरेशन का जो रोल होता है वो चरमराया है। उसको सुधारने की जरूरत होगी और जाहिर तौर पे खेल मंत्रालय इसका जरूर संज्ञान लेगा और बातचीत करनी होगी इसके लिए। विमल, आप हमारे साथ बने रहे। हरपाल सिंह बेदी भी हैं। हरपाल जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता। ऐसे में अगर कोई बात ये कह रहे हैं और जंतर मंतर पर बैठकर धरने के बाद कह रहे हैं, तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाँ जी, हरपाल जी, आपको आवाज आई हमारी? आ रही है। मेरा सवाल यही था कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को पदक दिलाया, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व प्रतियोगिताओं में भारत को पदक दिलाया। अगर वो जंतर मंतर पर सब एक साथ जमा होकर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। वो मालिक गंभीरता तो लेना चाहिए। अब अफसर साहब को भी तो 2 साल मिले थे, कोई इंक्वायरी तो होगी ना इसी दिन। अगर जब आप किसी को कहते हैं इंक्वायरी करो, इसका मतलब नहीं है वो सपोर्टिंग समबडी। सिंपल थिंग इज व्हेन आई एम लेवलिंग एन एलिगेशन अगेंस्ट यू, आप कहेंगे साहब मैंने नहीं किया, जैसे ब्रिभूषण ने कहा। अब हु विल डिसाइड, माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड? तो समबडी हैज टू, इंक्वायरी बनेगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वहां पर इसीलिए है, वो इंक्वायरी कमेटी बिठाएगा। अगर वो दे फाइंड देयर जस्टिफिकेशन, जैसे अभी विमल ने कहा, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो सीधा एफआईआर बनता है, सीधा पुलिस के पास जाइए, आप करिए। अगर इनको हटाने की बात है तो आपको आईओए के पास जाना पड़ेगा। और कोई 2 तरीके नहीं है, 2 हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये आरोप जो है बहुत एक बड़े गंभीर है, इन पर एक्शन होना चाहिए। तो अगर इनके पास प्रूफ है, 2 काम कर सकती हैं, या आईओए के पास जाके या फिर एफआईआर कराएं, जी, या पास आके प्रूफ दे दें, हाई कोर्ट में चली जाएं, प्रूफ दे दें। कोई देयर हैज टू बी सम प्रॉपर प्रोसीजर। आप इसको हैंग नहीं कर सकते ना, किसी को हैंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू मे नॉट लाइक एनीबॉडीज फेस, द फैक्ट रिमेन्स इज कोई देयर इज अ लॉ, देयर इज अ प्रोसीजर। बिल्कुल बिल्कुल हरपाल सिंह बेदी जी, आप बिल्कुल पसंद ना पसंद करने से नहीं होता ना जी। आपको कुछ कोई रूल एंड रेगुलेशन का प्राप्त करना है। रूल एंड रेगुलेशन से दे शुड गो टू आईओए। एंड जैसे विमल ने कहा, अगर ये वाकई फोन का ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सबसे बड़ा है, एफआईआर फाइल करें, जैसे अभी उसके संदीप सिंह के खिलाफ हुआ है हरियाणा में। उसके बाद कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं या लोअर कोर्ट में जाएं कि ये केस है, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। विमल जी और हरपाल सिंह बेदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए।